हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, अगर आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं तो ये है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2022। क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, कौन एलिजिबल है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस तरीके की रहेगी सैलरी, क्या है आयु का क्राइटेरिया, आयु की अगर हम बात करें एज का क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो गाइस, हम लोग अभी चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और देखेंगे कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रखी गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि क्या क्या आपसे डिमांड रखी गई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या बोला है और किस तरीके से रहेगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया और किस किस चीजों पे हमें करना है फोकस। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये है आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट होगा 29 जुलाई से और 29 अगस्त तक चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 29 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक का आपका डेट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पोस्ट? तो सबसे पहले असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्लास 2 का पोस्ट है, जिसमें अगर हम बात करें टोटल रिक्रूटमेंट 261 है। कितने हैं? 261 पोस्ट है। सैलरी क्या रहेगी? मैंने पहले बताया था कि सैलरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सैलरी क्या रहेगी? तो पे बैंड यहाँ पे 2 अप्लीकेबल होगा, यानी 9300 से लेकर के 34,800 तक का ये आपका पे स्केल रहेगा। पे स्केल के अलावा आपको ग्रेड पे दिया जाएगा 4600 ये आपका पे बैंड 2 का ग्रेड लेवल है। क्लियर रहेगा? तो इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 60,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, टेंशन मत लीजिए। अब बात आती है वैकेंसी पोजीशन की। मैं यहाँ पे देख सकते हो आप कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया हुआ है। जनरल के लिए 140 यानी 140 पोस्ट, एससी बीसी के लिए 14 पोस्ट, उसके बाद एससी के लिए 45 पोस्ट और एसटी के लिए 62 पोस्ट। क्लियर रहेगा? तो ये बात हो गई हमारे पास आपका इंपॉर्टेंट डेट, आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी सैलरी और किस टाइप का है पोस्ट। क्लियर रहेगा? तो चलिए अब आगे हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। गाइस, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि यहां पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो आपको मांगा गया है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिर इसके इक्विवेलेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री। और यहां पर ऑलरेडी जो फ्रेशर्स हैं वो बिल्कुल एलिजिबल है, फ्रेशर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन फी जो है ऑल कैटेगरी के लिए यहां पे छोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ऑल कैटेगरी के लिए यहां पर छोड़ दिया गया है, यानी कि किसी को कोई फीस नहीं देनी है, किसी को कोई फीस नहीं देनी है। यहां पे कोई भी एग्जाम फी आपका नहीं लग रहा है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, मेथड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। रिटन टेस्ट 2 पेपर होंगे। 2 पेपर की बात करें अगर हम, तो दोनों पेपर में एक आपका जनरलाइज्ड होगा और दूसरा आपके डोमेन से रिलेटेड होगा, यानी कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। यहां पर है ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, 0.25 यहां पे निगेटिव है और 1 मार्क्स पॉजिटिव है। क्लियर रहेगा? चलिए अब आते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग थ्रू आउट द स्टेट अलग अलग आपके सेंटर बनाए जाएंगे और वहां पे आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या क्या दिया गया है, ये छोटी छोटी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। अब अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य कर रहे हो या कार्यरत हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको लेके आना रहेगा। क्लियर? चलिए अब डिफरेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या रहेगा आपका सर्टिफिकेशन, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कितनी साइज होगी, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। क्लियर रहेगा? कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगेंगे। अप्लाई करना है कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट www.oppsc, ध्यान रखिएगा odisapsc.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहां से लगता है तो आप यहां कैरियर पेज में जाकर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका ओपीपीएससी का असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और उसके बाद गाइस यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, यहां पे आपको और चीजें ध्यान रखनी है कि आपका इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने बता दिए, आपकी सैलरी बता दी गई, पोस्ट बता दिया गया, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फ्रेशर एलिजिबल है या नहीं, ये सारी चीजें बता दी गई। उसके बाद रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, यानी कि इंटरव्यू के साथ होगा, 2 पेपर होंगे, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया।
आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, तो बर्थ अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो 10th का मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेशन और रिलेवेंट जितने भी उसके बाद के आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सभी चीजों का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और साइज। ओके, तो ये था ओपीपीएससी का रिक्रूटमेंट अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नेक्स्ट अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें को प्लान कर रखा है ताकि अगर हम एक बेटर कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।